हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। आज हम लोग नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की थ्योरी पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में आपके पास कुछ एमसीक्यू मिलेंगे जिससे आप सॉल्व करके ये देख लीजिए कि आपने कितना सीखा है। इसलिए एमसीक्यू करने से पहले आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। इसी वीडियो में एमसीक्यू है, ठीक है। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो लोग कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं दे रहे उन्हें अपने देश के बारे में तो इतना पता ही होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, या उसको कब अपनाया गया, या किसने इस चीज को बनाया। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के इस वीडियो में आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपका नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। सबको पता है राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, और इसमें 3 कलर होते हैं, बीच में चक्र बना होता है जिसमें 24 तीली होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1931 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तिरंगे को स्वीकार किया गया था, जिसमें आज चरखे की जगह चक्र है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। लेकिन जब इसको स्वीकार किया गया तो उस टाइम पर इसमें चरखा बना हुआ था। आप लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा उस चीज को, ऐसे फ्लैग को जिसमें चरखा बना हुआ था। अब उस चरखे की जगह पर अब चक्र इसमें रख दिया गया है, चरखे को हटाकर चक्र कर दिया गया है जिसमें 24 तीलियां हैं। यहां तक पता है सबको, क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चक्र सारनाथ से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो चक्र कहां से लिया गया, तो आपका आंसर होगा सारनाथ। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एमसीक्यू वाले सेक्शन में बताया है कि जो हमारा झंडे की लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:2 के रेशियो में होता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जो हमारा झंडा है इसकी जो डिजाइन है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप एक पॉइंट और लिखिए कि जो हमारे झंडे की जो डिजाइन है इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ये चीज इसमें लिखी नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है इसमें, तो आप इसको लिख लीजिए। पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडे की जो डिजाइन है 3:2 के अनुपात में इसको डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया, बहुत ध्यान से लिखिएगा, इसको लिख देता हूं इसको। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिएगा, इन्होंने ही इस झंडे को डिजाइन किया था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेशनल सिंबल्स में। तो आगे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। देखो हमने आज थोड़ा सा इसमें फोटो वगैरह भी लाए हैं ताकि आप बोर ना होइए, फोटो देखते रहिए और फोटो से ही आप समझते रहिए। अपने दिमाग में फोटो को बैठाते हुए चलिए सभी लोग, ठीक है ना। और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा होगा और ये लग रहा होगा कि सर आपने फोटो लाके बड़ा अच्छा किया है, तो थोड़ा सा लाइक करते चलिए इसको और शेयर भी करते चलिए, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। जो हमने अभी पढ़ा था नेशनल फ्लैग में जो चक्र था वो भी कहां से लिया गया था, सारनाथ से लिया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह है ये भी अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर घोड़े, सांड, शेर और हाथी हैं। देखो आप, शेर और हाथी है इसमें। अगर आप देखो तो इसमें जो घोड़ा और सांड, ये देखिए अगर हम इसमें दिखाएं तो ये देखो घोड़ा और ये सांड, 2 चीज जानवर हमें दिखते हैं, और बाकी के जो 2 जानवर हैं शेर और हाथी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि कौन से 2 जानवर हैं जो हमें जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा शेर और हाथी है ये हमें दिखाई नहीं देता है, और घोड़ा और जो सांड है ये हमें दिखाई देता है। आप इसमें देख लीजिए, जो ये सत्यमेव जयते का हम जो पीएनजी है हमारे पास, इसमें आप खुद देख लीजिए घोड़ा और सांड हमें दिखाई देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है कब इसे अपनाया गया, तो ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलिएगा आप लोग। यहां तक क्लियर है तो लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? सबको पता है, बेसिकली हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ये है बाघ। लेकिन एग्जाम में बाघ नहीं आने वाला कि आपसे पूछा कि राष्ट्रीय पशु कौन है और ऑप्शन में आपको बाघ मिल जाएगा, नहीं। उसमें अगर होगा तो इसका जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ये देखिए, पैंथेरा टिग्रिस। अगर वो पूछेगा भी तो ये पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, और उसमें बाघ न देकर ऑप्शन में रहेगा पैंथेरा टिग्रिस, क्योंकि ये बाघ का जो है साइंटिफिक नेम है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जब सरकार को लगा कि जो टाइगर, जो हमारे ये बाघ हैं, ये क्या हो रहे हैं, इनकी जो संख्या है वो दिनों दिन घटती हुई जा रही है। तो भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा शेरों को बचाना है, इसका कोई शिकार ना करने पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा हुआ, देखने में आया कि जो शेर थे वो जंगल से गायब हो रहे हैं। इसीलिए अब सर्वे भी होता है हर साल, कितने शेर हैं या कैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नेशनल हेरिटेज एनिमल। देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नेशनल एनिमल हमारा कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा बाघ। और अगर पूछेगा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा हाथी। क्लियर है ना? राष्ट्रीय विरासत पशु की बात होगी तो हाथी होगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। लिखिए, भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो लोग पशु केवल देखकर बाघ को लगा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारी हाथी है, दिख भी रहा है फिगर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसे क्या सरकार ने 23 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया था, ये भी आप लिख लीजिएगा, डेट और ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है यहां से। आगे बढ़ते हैं तो हमारा है राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। सबको पता है जो राष्ट्रगान हमारा है वो है जनगण मन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान मूलतः बंगाली में रचा गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। जब हमारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया था तब ये किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। लेकिन बाद में इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। पहले बंगाली में था, बाद में हिंदी में कर दिया गया। जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कोलकाता सत्र में गाया गया था, ठीक है ना। जो जनगण मन हमारा है, इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कोलकाता सत्र में गाया गया था। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इस चीज को, 27 दिसंबर 1911। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आधिकारिक रूप से इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कौन सा? राष्ट्रगान हमारा। क्लियर है यहां तक? लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है कि हाँ सर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही डीप नॉलेज तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ अच्छी चीजें यहाँ सीखने को मिल रही हैं, तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहेगी जो आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान हो गया, अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत की। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। क्लियर है यहां तक? भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम था, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित था, जो मूलतः संस्कृत में था। अगर जब हमारा राष्ट्रीय गीत बना तब ये संस्कृत में था, लेकिन अगर राष्ट्रीय गान की बात हो तो वो हमारा था बंगाली में। क्लियर है ना? और राष्ट्रीय गीत किस में है?
संस्कृत में है। यह आनंद मठ से लिया गया था। जो राष्ट्रीय गीत है ये आनंद मठ से लिया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो आनंद मठ जो है ये भी किसकी पुस्तक है बताइए। ये जो पुस्तक है ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये पुस्तक है। क्लियर है। और इन्होंने अपनी पुस्तक से राष्ट्रीय गीत को निकाला था। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। अब देखो ये बढ़िया सा मोर बना हुआ है, ठीक है ना। आजकल मोर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं था, तो इसलिए लॉकडाउन लग गया और अब सबके पास टाइम ही टाइम है, खूब मोर देखो। क्लियर है ना। चलिए क्योंकि हम लोग जितना भी प्रकृति का जो हम लोग दोहन कर रहे थे ना, उसी का परिणाम है जो आज हम लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो इसलिए ज्यादा हम लोगों को प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो कितने प्यारे पक्षी हैं जो आजकल विलुप्त होते हुए जा रहे हैं। हम लोगों को इनको बचाना है और ये तभी बच सकते हैं जब हम लोग प्रदूषण को कम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही प्यारी पक्षी होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब फिर वही बात होगी कि भाई एग्जाम में जब पूछेगा तो ये हमसे थोड़ी ना पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और ऑप्शन में वो मोर दे देगा। नहीं, जब वो ऑप्शन में देगा तो वो मोर ना देकर क्या देगा ऑप्शन में, पावो क्रिस्टेटस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है पावो क्रिस्टेटस। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, अब यहां से भैया हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू के हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। तो आज आप लोग तैयार होके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो जब कल हम लोग एमसीक्यू का चैलेंज जो करते हैं उसमें हम लोग मिलेंगे, तो कल आप लोग करिए कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो हमारे सिंबल से। क्लियर है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा जो हमने अभी भी पढ़ा है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। मैंने अभी अभी बताया है, अभी अभी हमने बताया है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। बताइए। 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो मुझे पता है आप कर ले गए होंगे, ध्यान से पढ़े अभी आप। 1911 में पहली बार गाया गया था, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है 1 मिनट पहले ही। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो कौन है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है भैया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रीजन यही है क्योंकि और ये बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाए क्योंकि सबको पता है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर दिमाग में था, मोर ऑप्शन में था ही नहीं, बस सभी लोग बिखर गए तुरंत, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान से हर एक चीज देखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पावो क्रिस्टेटस। हमें पता है आपका सही गया होगा ये आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित विषय किस मंत्रालय के अधीन है। मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। किसके अधीन हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी आदि होते हैं। तो बता दीजिए। हालांकि मैंने इसको भी पढ़ाया नहीं है लेकिन आप इसको याद रखिएगा। गृह मंत्रालय किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आज इतना ही क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है। आज हम लोगों के पास में मात्र 3 क्वेश्चन ही थे। तो ये केवल बस थोड़ा सा आपके प्रैक्टिस के लिए था। बाकी कल हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे सिंबल पर, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पर टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज आप सारी चीजें तैयार कर लीजिए। कल चैलेंज रहेगा आपके पास कि 15 में आप 10 प्लस या 14 या 15 कर सकते हैं। नहीं, देखो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कल 15 क्वेश्चन लेक्स पर किए थे, ठीक है। जो लोग कल का टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ले लीजिए और देख लीजिए, उसमें लिंक दिया गया है। दूसरी चीज, जिन लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है वो लोग नीचे जाइए, इंस्टाग्राम पर क्लिक करिए और हमें फॉलो करिए। तो आज